पिछली बार भी बताया था कि जब बहुत बड़े लेवल के ऊपर घटनाक्रम घटित हुए कि भगदड़ जब मची, तब चीज़ें कहीं ना कहीं पर हालातों को खराब करती हुई दिखा रही थी। इस बार के ग्रह नक्षत्र क्या हकीकत में एक खतरे को दिखा रहे हैं, या इस बार यात्रा करना हम लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है? सारी जानकारी इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है। तो जानकारी का लाभ उठाइएगा, सुनिएगा, समझिएगा। बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और कई कई जगहों के ऊपर यात्राएं करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 27 अप्रैल को सूर्य ने बढ़नी नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर लिया। सूर्य का यह प्रवेश, ये नक्षत्र परिवर्तन जो शुक्र के नक्षत्र पर में हुआ, शुक्र के नक्षत्र के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर दोनों ही मित्र एक साथ बैठे हुए नजर आए, और दोनों ही मित्रों का साथ बैठना कहीं ना कहीं पर इस मंथ के एक ऐसे इवेंट को जन्म दे रहा है जो हम लोगों को यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर मास लेवल ऑफ इफेक्ट, जिसके अंदर ग्रुप्स को, पीपल, बहुत सारे जन समूह को इफेक्ट हो, वो इस टाइम के ऊपर नुकसान को लेकर के आता है। भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी यमराज माने जाते हैं, तो यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, आप सभी लोगों को पता है, और मृत्यु के देवता जो रिप्रेजेंट कर रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेज अपकमिंग 43 डेज के लिए, 43 दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव काल हमारे सामने हानियों को लेकर के आ सकता है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट आप लोगों ने देख लिया कितना भयानक हुआ है, वो ही नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन था। इसके अलावा प्लेन दुर्घटना जो नुकसान को करा सकती है, ये हम लोगों के सामने मृत्यु को जन्म दे रही है। और इस प्रकार की दुर्घटनाएं ये अभी आगे 43 डेज तक इम्पैक्ट कराती हुई नजर आएंगी। 43 डेज के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो बहुत बड़े योग बने हुए हैं किसी प्राकृतिक घटना के कारण होने वाले बड़े नुकसान के, एक बहुत बड़ी भगदड़ की, ऐसी भगदड़ जिसमें बहुत बड़ी हानि हो और प्रशासन इसको संभालने में, कंट्रोल करने में सक्षम ना हो पाए, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्घटनाओं के योग को हमारे सामने ला करके दिखा रही हैं, और ख़ास तौर के ऊपर एक विस्फोटक घटना का भी अंदेशा मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो विस्फोटक घटना जो कि विशेष तौर के ऊपर किसी यात्रा को प्रभावित कर दे, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, किसी यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं को प्रभावित कर दे, इस समय के ऊपर ऐसी स्थितियां ग्रहों के माध्यम से बनती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन हम लोगों को कहीं ना कहीं पर इस तरह के युति को दिखा रहे हैं जो महीने के अंत में ज़्यादा प्रभावी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मंगल की बात करूं तो मंगल ने राशि परिवर्तन अब करने वाले, और मंगल मजबूत स्थिति में जाने वाले हैं। लेकिन मजबूत स्थिति में जाने वाले मंगल के बावजूद भी कहीं ना कहीं पर मौसम में होने वाले बदलाव नुकसान को दिखाए, जिसमें केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, एकदम सडनली मौसम में परिवर्तन हो, भयंकर बारिश का सामना करना पड़े। और उन एरियाओं में जब बारिश होती है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि कितनी फिसलन, कितनी रपटन हो जाती है, लोग गिरते हैं, परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, रहने की जगह नहीं होती। तो ये विशेष ध्यान रखना कि ये वेदर अनकंडीशनली चेंज होता हुआ नजर आए ग्रहों के कारण से इस टाइम के ऊपर बनने वाले योग चारधाम यात्रा के अंदर अड़चने ला सकते हैं। प्रभावी समय लैंडस्लाइड का भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड इस टाइम के अंदर कहीं ना कहीं पर मुश्किलों को लाती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रास्ते बाधित हों, और लैंडस्लाइड की वजह से बच्चे और लोग बहुत बड़े लेवल के ऊपर परेशान होते हुए दिखाई नहीं। क्योंकि ये टाइम पीरियड मैंने आपको पास्ट वीडियो में भी बताया कि वॉयलेंस का टाइम पीरियड है, गृह युद्ध का, लड़ाई झगड़ों का, ग्रुपिज्म,
ग्रुप में होने वाली लड़ाइयों का ये टाइम पीरियड बना हुआ, और इस टाइम पीरियड के अंदर जब दुर्घटनाओं के योग बने तो ये योग हम लोगों को सतर्कता रहने के लिए बताते हैं। मेरा प्रयास कभी भी डराने का नहीं रहा है वीडियो के माध्यम से, हमेशा आप लोगों को सतर्क रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सतर्कता ही सावधानी है। अगर हम लोग सावधान नहीं हुए और बिना सोचे समझे बच्चों को लेकर के, बूढ़ों को लेकर के और यात्राओं के ऊपर निकल पड़े और वहां पे किसी प्रकार की बड़ी हानि हम लोगों को उठानी पड़ गई, तो ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर सडनली होने वाली मुसीबत को दर्शाती है। यहीं पे सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन 14 दिनों को ज़्यादा टिपिकल दिखा रहा है। 14 दिन के बाद में ये परिवर्तन हम लोगों को दिखाएगा कि घटनाएं तो बढ़ेंगी लेकिन अकस्मात मौत का आंकड़ा थोड़ा सा घट जाएगा। यही परिवर्तन है जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को सेंसिटिव टाइम के अपेक्षा कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम के अंदर हो सके केदारनाथ जैसी यात्राओं में सुरक्षा नियमों का पालन करें। केदारनाथ के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने, अमरनाथ की यात्राओं के अंदर विशेष तौर के ऊपर सावधानी बरतने का प्रयास करें। ये मजबूत स्थिति ग्रहों के गोचर को, सुरक्षा नियमों को चैलेंज कराती है। ये हम लोगों के स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों की घट जाए, लोग ज़्यादा बीमार होने लगे, लोग हादसों का शिकार ज़्यादा होने लगे। ये प्रारंभिक तौर पर ही होने वाले बड़े बदलाव को हमारे सामने निकाल करके लेकर के आती है। बिना रजिस्ट्रेशन के ना जाए, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये चेतावनी है। अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा करके जाएं। जो लोग बिना मतलब को भीड़ भाड़ बढ़ा रहे हैं, भीड़ को ना, क्योंकि इस टाइम के अंदर भीड़ के होने वाले नुकसान हम लोगों को बड़ी बाधाएं उत्पन्न कराते हुए नजर आ रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर बाधाएं मृत्यु को लेकर के आ रही हैं। तो बच्चे दब जाते हैं, स्त्रियां दब जाती हैं, बूढ़े दब जाते हैं, और भीड़ के अंदर सडन चेतावनी बहुत बड़े हालातों को ख़राब कर देती है। तो इस टाइप के अंदर अगर योग हम लोगों को सेंसिटिव दिखा रहे हैं तो प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जागरूक हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो इतनी भीड़ को संभालने वाला प्रशासन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। और भीड़ जब विस्फोटक घटनाओं को दिखाए तो आपराधिक तत्व इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं, नुकसान को दिखाते हैं। तो 43 डेज का टाइम पीरियड जो अपकमिंग आप लोगों के समक्ष मैं बताऊं तारीख, तो ये 2 मई से लेकर के 43 दिन आप कैलकुलेट कर लेना। 2 मई से लेकर के 43 दिन अनुवांशिक घटनाओं के बहुत बड़े लेवल के ऊपर उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो इस समय में प्राकृतिक घटनाएं नुकसान कराएंगी, वायलेंस क्रिएट होगा, विस्फोटक घटनाएं जन्म लेंगी, और नुकसान किसको होगा? आपके और मेरे जैसे आम आदमी को। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि सोच समझ करके जाएं, ज़्यादा बड़े तौर के ऊपर घटनाओं में ना फंसें, ओवरलोडेड ना करें किसी भी प्लेस को। इस बात को थोड़ा सा समझ करके चले, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़े से प्रश्नों का जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊंगा इस सेशन को, आज व्यस्तता होने की वजह से ज़्यादा लंबा नहीं रख पाएंगे। विल सूर्यदेव टेक फायर लाइक ISI? देखो, ये कहना तो उचित नहीं होगा कि उसी को पावर करे, लेकिन सूर्य चीज़ों को कहीं ना कहीं भड़काव की ओर लेकर के जा रही हैं। ठीक है, तो वो 14 डेज और भी ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं। इन 14 दिनों के लिए एक स्पेशल छोटा वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि 14 दिन सूर्य का इस नक्षत्र में आना, अग्नि के ग्रह के साथ में मिलन करना, अग्नि राशि के अंदर बैठना, ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी योग की भी, ज्वालामुखी योग कह रहा हूं मैं, मतलब एक तरीके से ज्वालामुखी फटने की आशंका के अपेक्षाकृत घटनाओं को लेकर के आता है, कि घटनाएं इतने बड़े लेवल पर हो जहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो, इस टाइप की स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। और जिस नक्षत्र में जा रही है वो यमराज का नक्षत्र है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि शनि और यम दोनों भाई हैं, और दोनों ही सूर्य पुत्र हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पर चीज़ों को संगठित कर करके दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है।